बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं थ्योरम 10.2 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि स्टेटमेंट में कितने ट्रायंगल्स का जिक्र आया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही ट्रायंगल का जिक्र आया है। तो पहले से हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बनाते वक्त आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर लिखा गया है टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें दो एंगल्स आपस में सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट हो या बराबर हो। अब ट्रायंगल के वर्टिसेस, ये जो कोने हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको नाम देते हैं ए, बी, सी। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स और तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। एंगल ए के सामने जो साइड है वो है बी सी। एंगल बी के सामने जो साइड है वो है ए सी। और एंगल सी के सामने जो साइड है वो है ए बी। अब हमने स्टेटमेंट से गिवन डेटा इस तरह निकालना है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो दो एंगल्स, कोई भी एंगल्स आप ले सकते हैं, एंगल बी और एंगल सी ले ले, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमें पहले से दिया गया है और हमने क्या प्रूफ करना है, द साइड अपोजिट टू दीज एंगल्स, मतलब इस एंगल के सामने जो साइड है और इस एंगल के सामने जो साइड है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल बी के सामने जो साइड है वो है ए सी, और एंगल सी के सामने जो साइड है वो है ए बी। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन में हम ऐसा करेंगे कि एक ट्रायंगल तो हमें दिया गया है, तो दूसरा ट्रायंगल हम बनाएंगे। और ट्रायंगल बनाने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो वो देख लेते हैं। एंगल बी और एंगल सी के बारे में स्टेटमेंट में पहले से मालूम था हमें कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए के बारे में कुछ भी नहीं था, तो एंगल ए के साथ हम ऐसा कर लेते हैं कि एंगल ए को हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब एंगल ए को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक है एंगल 1, दूसरा है एंगल 2। ये दो हिस्से हैं ए के और दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंगल ए को हमने बाइसेक्ट कर लिया। बाइसेक्ट मीन्स के दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। और ये है एंगल ए का बाइसेक्टर, वो लाइन जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अभी हमने करना सिर्फ ये है कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है उसको इस तरह एक्सटेंड करके BC के साथ मिला लेना है। तो ये BC के साथ मिल गया। जॉइन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टू साइड BC, और इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं D। फॉर एग्जांपल हमने नाम दे दिया D। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई है, एक है ट्राइंगल ABD और ACD। तो अब आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमने सबसे पहले लिखना है कि अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमने लिखना है इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल
ए सी डी, इन दोनों का कंपैरिजन है भी। दोनों के कंपैरिजन में सबसे पहले ये जो साइड ए डी है, ए डी इसमें भी है और ए डी दूसरे ट्राइंगल में भी है। दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये तो एक ही साइड है, तो ये दोनों में कॉमन साइड है। कॉमन साइड जो दोनों में बराबर लेंथ का होगा, कॉमन साइड। अब एंगल 1 और एंगल 2 ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों? क्योंकि ऐसा हमने बनाया है, ए को हमने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। चूंकि ये A1 और ये 2 एंगल ए के हिस्से हैं और दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये हमने किया था कंस्ट्रक्शन। और आखिर में जो कंडीशन हम यूज़ करेंगे वो है एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, और ये हमें सबसे पहले दिया गया था। और आखिर में हम लिखेंगे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ऐसा हमें पहले से दिया गया था, तो हम लिखेंगे गिवन। अब चूंकि हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ये कौन सी कंडीशन के मुताबिक हुआ? एंगल साइड, एंगल बी, एंगल 1 और साइड ए डी, तो ये बन गया एंगल साइड। दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। चूंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ए बी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एक करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो अब हमने प्रूव कर लिया कि साइड ए बी और साइड ए सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों दो बराबर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, ए बी और ए सी।